हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 13 जनवरी 2024 और 13 जनवरी 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 AM पे डेली लाइव जुड़िएगा, इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में और भी बेहतर होने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, किसके द्वारा स्वदेशी असॉल्ट राइफल अग्रम लॉन्च की गई है? हु हैज लॉन्च द इंडिगेन्युअस असॉल्ट राइफल अर्गम? फर्स्ट ऑप्शन है DRDO के द्वारा, सेकंड ऑप्शन है इसरो के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा या फोर्थ ऑप्शन है भारतीय आयुध निर्माणी के द्वारा। बताइएगा दोस्तों, किसके द्वारा स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम लॉन्च की गई है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, DRDO के द्वारा। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और निजी फर्म द्वारा संयुक्त रूप से विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम सोमवार को लॉन्च की गई है। DRDO की पुणे स्थित प्रयोगशाला आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में इसे बनाया गया है। ARDE के निदेशक ए राजू की मौजूदगी में महानिदेशक आर्मेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग क्लस्टर डॉक्टर SV गाडे ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस राज्य में कॉलेज फंगथांसी मिशन की शुरुआत की गई है? इन विच स्टेट कॉलेज फंगथांसी मिशन हैज बीन स्टार्टेड? फर्स्ट ऑप्शन है मेघालय, सेकंड ऑप्शन है मणिपुर, थर्ड ऑप्शन है असम या फोर्थ ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। बताइएगा दोस्तों, किस राज्य में कॉलेज फंगथांसी मिशन की शुरुआत की गई है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर राज्य में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने विष्णुपुर जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए कॉलेज फंगथांसी मिशन की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने मोईरंग कॉलेज में आयोजित एक समारोह में राज्य में सरकारी कॉलेजों को बेहतर बनाने के लिए कॉलेज फंगथांसी मिशन की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल मिलाकर 24 कॉलेजों को मिशन के तहत लिया गया है और प्रत्येक महाविद्यालय में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, इस साल जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल चेयर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इन जुलाई दिस ईयर? फर्स्ट ऑप्शन है जापान, सेकंड ऑप्शन है फ्रांस, थर्ड ऑप्शन है नेपाल या फोर्थ ऑप्शन है भारत। बताइएगा फ्रेंड्स, इस साल जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अपना भारत करेगा। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। देश पहली बार 21 से लेकर 31 जुलाई तक
यूनेस्को की विश्व धरोहर की मेजबानी करने वाला है। विश्व धरोहर समिति हर वर्ष एक बार विश्व धरोहर सम्मेलन का आयोजन करती है। समिति के 46वें सत्र के लिए भारत को मेजबानी के लिए चुना गया है। किसी देश के स्थल या संपत्ति को विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया जाएगा या नहीं, इसका फैसला समिति करती है। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि विशाल वी वर्मा ने यह जानकारी दी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस देश के चांगी हवाई अड्डे को 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है? Which country Changi Airport has been named the world best airport for 2023? फर्स्ट ऑप्शन है थाईलैंड, सेकेंड ऑप्शन है सिंगापुर, थर्ड ऑप्शन है मलेशिया या फोर्थ ऑप्शन है भारत। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। हवाई परिवहन अनुसंधान फर्म स्काई ट्रैक्स द्वारा प्रस्तुत प्रतिष्ठित पुरस्कारों के अनुसार सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को एक बार फिर वर्ष 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का ताज पहनाया गया है। पिछले 2 वर्षों में कतर के हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से खिताब हारने के बाद चांगी हवाई अड्डे ने दुनिया में सर्वश्रेष्ठ के रूप में अपनी स्थिति पुनः प्राप्त की। यह 12वीं बार है जब हवाई अड्डे को यह प्रतिष्ठित प्रशंसा मिली है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस राज्य की रेड आंट चटनी को जीआई टैग दिया गया है? रेड आंट चटनी ऑफ विच स्टेट हैज बीन गिवन जीआई टैग? फर्स्ट ऑप्शन है उड़ीसा, सेकेंड ऑप्शन है केरल, थर्ड ऑप्शन है गोवा, फोर्थ ऑप्शन है बिहार। बताइएगा फ्रेंड्स, किस राज्य की रेड आंट चटनी को जीआई टैग दिया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य की। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। उड़ीसा के मयूरभंज जिले के मध्य में एक अनूठी पाक परंपरा सदियों से पनप रही है। स्थानीय रूप से काई चटनी के रूप में जाना जाने वाला यह स्वादिष्ट व्यंजन रेड वीवर चींटियों का उपयोग करके तैयार किया जाता है, जिन्हें वैज्ञानिक रूप से ओकोफिला स्मार्कडीना के रूप में पहचाना जाता है। अपने दर्दनाक डंक के लिए प्रसिद्ध इन चींटियों को मयूरभंज के हरे भरे जंगलों में लाया जाता है, जिसमें एशिया के दूसरे सबसे बड़े जीव मंडल के प्रसिद्ध सिमलीपाल जंगल भी शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स एग्जाम के नजरिए से। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किसे रक्षा मंत्रालय में महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल इन द डिफेंस मिनिस्ट्री? फर्स्ट ऑप्शन है अंकित शर्मा, सेकेंड ऑप्शन है समीर कुमार सिन्हा, थर्ड ऑप्शन है जितेश कुमार या फोर्थ ऑप्शन है जमीर शुक्ला। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किसे रक्षा मंत्रालय में महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, समीर कुमार सिन्हा। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। हाल ही में नौकरशाही फेरबदल में केंद्र ने कई प्रमुख नियुक्तियों की घोषणा की है, जो जिम्मेदारियों के रणनीतिक पुनर्गठन का संकेत है। उल्लेखनीय परिवर्तनों के बीच वरिष्ठ IAS अधिकारी समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
असम मेघालय कैडर के 1994 बैच के IAS अधिकारी समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक का महत्वपूर्ण पद सौंपा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड पेश किया है? विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज? फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, सेकंड ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन है HDFC बैंक या फोर्थ ऑप्शन है इंडसइंड बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इंडसइंड बैंक। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। इंडसइंड बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड के नाम से इस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। बैंक ने सरकारी कर्मचारियों की जरूरतों और इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है। इस कार्ड की एक खास बात यह भी है कि यह UPI अनेबल्ड भी है। इसके लिए बैंक ने हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस राज्य के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है? स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी? फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, सेकंड ऑप्शन है असम, थर्ड ऑप्शन है सिक्किम या फोर्थ ऑप्शन है बिहार। बताइएगा दोस्तों, किस राज्य के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य के राज्य परिवहन निगम ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। असम सरकार ने एक ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु लॉन्च की है, जो राज्य सरकार द्वारा संचालित असम राज्य परिवहन निगम की एक अभिनव और दूरदर्शी टिकाऊ गतिशीलता पहल है। ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा को असम के परिवहन मंत्री परिमल शुक्लाबैद ने राज्य की राजधानी गुवाहाटी में हरी झंडी दिखाई है। भारत की पहली ऐप आधारित 100% इलेक्ट्रिक और विकेंद्रीकृत बाइक टैक्सी सेवा वायु असम स्थित स्टार्टअप कंपनी के सहयोग से SSTC की एक पहल है, जो पर्यावरण अनुकूल शून्य उत्सर्जन परिवहन समाधान के एक नए युग की शुरुआत करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड। फर्स्ट ऑप्शन है 8 जनवरी को, सेकंड ऑप्शन है 9 जनवरी को, थर्ड ऑप्शन है 10 जनवरी को या फोर्थ ऑप्शन है 11 जनवरी को। बताइएगा दोस्तों, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 11 जनवरी को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। हर साल 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन मानव तस्करी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए है। इस दिन का उद्देश्य मानव तस्करी पीड़ितों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। हालांकि जनवरी के पूरे महीने को
पहले ही राष्ट्रीय दासता और मानव तस्करी रोकथाम माह के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। यह दिन विशेष रूप से जागरूकता और अवैध अभ्यास की रोकथाम के लिए समर्पित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? इन विच कंट्री विल द न्यू कैंपस ऑफ आईआईटी मद्रास बी ओपेंड? फर्स्ट ऑप्शन है श्रीलंका, सेकंड ऑप्शन है नेपाल, थर्ड ऑप्शन है भूटान या फोर्थ ऑप्शन है बांग्लादेश। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका देश में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। श्रीलंका के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुशील प्रेमजयंता ने कहा कि श्रीलंका के कैंडी में आईआईटी मद्रास का नया कैंपस शुरू किया जाएगा। यह प्रस्ताव श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे द्वारा वित्त मंत्री के रूप में पेश किए गए बजट 2024 का हिस्सा था। इससे पहले आईआईटी मद्रास ने नवंबर 2023 में तंजानिया में अपना एक कैंपस शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और क्लास बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लगी होगी। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आए हो, तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।